हेलो एवरीवन, शिपिंग सेक्टर या फिर मरीन सेक्टर हमें सदियों से लुभाता रहा है और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स अपना करियर करने की ठान भी लेते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे लॉजिस्टिक इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ मरीन इंजीनियर होना चाहते हैं, कुछ मर्चेंट नेवी करना चाहते हैं, कुछ ओशन इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर कुछ बीबीए या फिर बीएससी रिलेटेड कोर्सेज भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है एक क्वालिटी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलना। तो देर किस बात की गाइस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में जो ऑल ओवर इंडिया क्वालिटी के मरीन कोर्सेज चलाती है और यहाँ एडमिशन के लिए जो IME-CET एग्ज़ाम ली जाती है उसके बारे में भी हम टोटल जानेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस है, इनके कितने कैंपसेस है, इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, इन सब के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट रईस चंदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। सो गाइस, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन की जाती है। ऑल ओवर इंडिया इनके 6 कैंपसेस है, लाइक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, देन कोची, कैलकाटा, नवी मुंबई, मुंबई पोर्ट एंड विशाखापट्टनम कैंपस। इन कैंपसेस में आपको UG, PG या फिर सर्टिफिकेट रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे PhD भी कर सकते हैं। अगर हम मोस्ट फेमस ब्रांचेस की या फिर कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ BBA या फिर MBA, इवन BTech और MTech या फिर मरीन इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर BSc जैसे हाई डिमांडिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब गाइज, इनमें से कोई भी कोर्स में एडमिशन के लिए आपको IME-CET ये एग्ज़ाम देनी होती है। इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि कोई भी BTech कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th में मिनिमम 60 परसेंटाइल होनी चाहिए। इवन PCM ग्रुप में भी आपको मिनिमम 60 परसेंटाइल होने चाहिए। इसके साथ ही आपको 10th या फिर 12th में इंग्लिश लैंग्वेज ये सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि इसमें ST या फिर कुछ अदर नेटिव ट्राइब स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे ही गाइस, हर कोर्स की एलिजिबिलिटी सिलेबस अलग अलग रहेगी और सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर ब्राउचर की लिंक ऑलरेडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आप शिपिंग सेक्टर को लेके काफ़ी पैशनेट हो और अगर आपने IME-CET में अच्छे नंबर्स लाए हैं तो आपको यहाँ एडमिशन का मौका मिलेगा, यानी कि पूरे चांसेस रहेंगे। तो अब बारी आ जाती है यहाँ के कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर को जानने की। तो सबसे पहले, अगर आप यहाँ DNS जैसे 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपका फ़ीस जनरली 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक का रहेगा अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1.5 लाख के आसपास का फ़ीस रहेगा। ये फ़ीस स्ट्रक्चर पर ईयर वाइज होता है गाइस। अब BSc और BTech की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का फ़ी 2 से 3 लाख पर ईयर का रहेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का फ़ी 2.5 लाख के आसपास पर ईयर का रहने वाला है और लगभग सेम फीस स्ट्रक्चर यहाँ MTech और MBA का भी है। तो जाहिर सी बात है गाइस, ये सब डेटा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो इसे चेक करने का बेस्ट वे है कि जब भी एवरी ईयर मार्च टू अप्रैल मंथ में IME-CET की अनाउंसमेंट होती है तो आपको IME की वेबसाइट पे जाके आपके कोर्स अकॉर्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करना है, जिसमें आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद रहती है। गाइज, अगर हम कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको आपके कोर्सेस अकॉर्डिंग यहाँ हर टाइप की क्वालिटी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, चाहे वो क्वालिटी टीचिंग स्टाफ हो, हॉस्टल्स हो, लाइब्रेरी हो या फिर फूड हो। इवन कई सारी स्कॉलरशिप्स फैसिलिटीज़ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मिलती है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ का फ़ीस ज़्यादा है, तो यहाँ आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी आसानी से मिल जाती है, तो आप इसके लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं गाइस प्लेसमेंट की। तो गाइस, आपने यहाँ जो भी कोर्स के लिए एडमिशन लिया है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंपसिंग में कंपनीज आती है, उस अकॉर्डिंग आपको एक क्वालिटी प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने अपने सभी सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स BSc रिलेटेड कोर्सेस में अच्छे से पास आउट हुए हैं उनका एवरेज सैलरी 3 to 5 लाख पर एनम तक का रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने BTech में अच्छा परफॉर्म किया है उनका एवरेज सैलरी 7 लाख के आसपास रहा है। वहीं MTech और MBA का सैलरी भी यहाँ पे 4 to 7 लाख पर एनम का हमें देखने को मिलता है।
तो आने वाले समय में हम सबको पता है कि ये काफ़ी डिमांडिंग और चैलेंजिंग सेक्टर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है इसमें और भी आपके अच्छे रिक्रूटर्स आने वाले हैं और बेहतर से बेहतर सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो आज यहीं पर रुकेंगे गाइस। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा रहा, और इसमें अगर आपको कुछ पूछना रहा तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।